बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। राज्यसभा में नहीं बोलने देने का आरोप। फिलहाल मायावती का इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर। इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही समाप्त होगी सदस्यता। सहारनपुर हिंसा को लेकर राज्यसभा में हंगामा। मायावती ने दलितों के मुद्दे पर नहीं बोले दिए जाने का आरोप लगाया। सभापति ने मायावती को 3 मिनट का वक्त दिया। ज्यादा वक्त नहीं मिलने पर भड़की मायावती, बीच में सदन छोड़ा। मायावती ने कहा, संसद में दबाई जा रही है दलितों की आवाज, जन जन तक पहुंचाऊंगी अपनी बात। कांग्रेस ने कहा, दलितों को मारने के लिए नहीं मिला है जनादेश। बीजेपी के रवैये से दुखी है मायावती। मायावती के इस्तीफे पर सीताराम येचुरी ने कहा, दलित और पिछड़ों को निशाना बना रही है बीजेपी, जनता देगी जवाब। मायावती के इस्तीफे पर उमा भारती का तंज, कहा मायावती का इस्तीफा प्रायश्चित है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा दलितों पर हिंसा गंभीर बात, विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। मायावती के सवालों का संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब, कहा यूपी में हार से बौखला गई है मायावती। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग में एक जवान शहीद, सेना कर रही है जवाबी कार्रवाई। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। राजौरी में शहीद सेना के नायक मुदस्सर को जम्मू में श्रद्धांजलि, कल पाक फायरिंग में गई थी जान। पाकिस्तान के निशाने पर घाटी के मासूम, नौशेरा के स्कूल में फंसे 50 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। सीमा पार से फायरिंग की वजह से फंसे थे ये बच्चे। नौशेरा के कडाली इलाके में दूसरे स्कूल में 12 बच्चे रेस्क्यू किए गए। मोबाइल बंकर के जरिए बच्चों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी। जनवरी से जून के बीच 42 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। 2016 में यह आंकड़ा 19 था। जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के समर्थकों ने आतंकी संगठन बनाया। फ्रांस के नीस शहर जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया ने अमरनाथ आतंकी हमले की निंदा की। पाकिस्तान में सिंधु प्रांत की आजादी की मांग फिर उठी। सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सलीम खान से पूछताछ में खुलासा। लश्कर की फाइनेंस टीम का अहम हिस्सा था सलीम। पत्थरबाजों को हवाला के जरिए मुहैया कराता था पैसा। कमांडेंट चेतन चीता और शहीद प्रमोद कुमार के नाम की अशोक चक्र के लिए सिफारिश, सीआरपीएफ ने भेजे नाम। जम्मू कश्मीर के उरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने मेजर की गोली मारकर हत्या की। आपसी विवाद के बाद ये कदम उठाया। चीन ने भारत को फिर दी गीदड़ भपकी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा, विवाद खत्म नहीं किया तो एलएसी पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। भारत चीन सीमा पर सड़क के निर्माण काम में आएगी तेजी। ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस वाली 73 सड़कों का काम जल्द होगा शुरू। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया। कर्नाटक के अलग झंडा बनाने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा देश एक है, झंडा भी एक रहेगा। जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक राज्य का भी अलग झंडा बनाने की तैयारी। सिद्धरामैया सरकार ने 9 सदस्यों की कमेटी भी बनाई। बीजेपी ने कर्नाटक राज्य में अलग झंडे का विरोध किया। पूछा, राहुल और सोनिया गांधी की क्या राय है इस पर। शिवसेना ने कहा, अलग झंडा मांग करने वाली सरकार को किया जाना चाहिए बर्खास्त। संजय राउत ने पूछा, कितने कश्मीर बनाओगे। गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे राज्य सरकार। केंद्र ने जारी किया आदेश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रशांत भूषण पर किया आपराधिक मानहानि का केस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लगाए थे झूठे आरोप। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी, आडवाणी, अमित शाह समेत कई समर्थक दलों के नेता भी रहे मौजूद। वेंकैया नायडू ने 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी और अरुण जेटली प्रस्तावक बने। नामांकन के बाद वेंकैया नायडू का बयान, कहा पार्टी को हमेशा मां की तरह समझा, पार्टी छोड़ने से भावुक हुई। वेंकैया नायडू ने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहा संसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं, वोट करूंगा। यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी नामांकन भरा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत समर्थक दलों के नेता मौजूद रहे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार। स्मृति ईरानी ने पदभार संभाला। नरेंद्र तोमर को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। वेंकैया के इस्तीफे से खाली हुई थी जगह। दार्जिलिंग में 34वें दिन भी नहीं सुधरे हालात। कई जगह आगजनी, अब तक 8 लोगों की मौत। सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दार्जिलिंग में टीएमसी और जीजेएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक कार्यकर्ता की मौत। जीजेएम ने पुलिस फायरिंग का आरोप लगाया। दार्जिलिंग में लगातार प्रदर्शन से टॉय ट्रेन को भारी घाटा। रेलवे ने चिंता जताई। कहा कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की कोशिश पर्याप्त नहीं। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली को रेप पीड़िता से मिलने से रोका गया। ममता सरकार पर भड़क गई इसके बाद रूपा गांगुली।
कपिल मिश्रा ने पार्टी से अपने निलंबन पर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 7 दिन में मांगी सफाई, पीएससी से भी जवाब मांगा। आधार कार्ड के मामले की अब तक 9 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। कल से 2 दिन तक इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात सुनेगी संविधान पीठ। क्या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है आधार? केंद्र की मांग पर 9 जजों की पीठ को सौंपा गया ये मामला। संविधान पीठ ये भी तय करेगा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं। केंद्र ने कॉमन लॉ का हिस्सा होने की दलील दी थी। गुजरात के वलसाड में लगातार बारिश से बुरा हाल है। पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कई इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। गुजरात के नवसारी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हुए। लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में बारिश से कई जगह ट्रैफिक जैम। हुसैन सागर झील में पानी का स्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले हो सकते हैं भारी बारिश का शिकार। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश में बहे 4 स्कूली बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई, वहीं 2 बच्चों को बचाया गया। यूपी विधानसभा विस्फोट मामले में यूपी सरकार ने सौंपी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट में एनआईए जांच कराने की मांग। इलाहाबाद में बगैर हेलमेट पहने अब से नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप में बगैर हेलमेट पहने लोगों को पेट्रोल देने पर लगाई गई पाबंदी। वाराणसी में पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 लाख की पुरानी करेंसी बरामद। लखनऊ में प्रदर्शनकारी शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिक्षकों का वेतन को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। गाजियाबाद में बदमाशों ने लूट के दौरान महिला की हत्या की। नाराज लोगों ने हंगामा किया। यूपी के महाराजगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दोनों की लाठी डंडों से की गई पिटाई। कानपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला और 1.5 साल की बच्ची की पिटाई। पति और ससुर पर मारपीट के आरोप। कोलकाता में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से बदसलूकी के बाद उनके घर पर हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों बाद में जमानत पर छूटे। मुंबई में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव के घर चोरी। 2 महंगे मोबाइल और 1 लाख कैश गायब। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में दैनिक भत्ते पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधा की मांग की। दिल्ली के नजफगढ़ में बीएसटीएस की कार पेड़ से टकराई। इंजीनियर की मौत, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के इटारसी में सड़क हादसे में महिला और उसके बच्चे की मौत हुई। युवक का मदद मांगते हुए वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी में आंगनबाड़ी केंद्र में दूध के पैकेट में निकले कीड़े। जिला कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक छात्र को स्कूल से निकाले जाने पर परिवार वाले नाराज। स्कूल में हंगामा किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में ट्रक ने बस को टक्कर मारी। 6 लोग घायल हुए। बस में 40 लोग सवार थे। बिहार के भागलपुर में ट्रेन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी होने का खुलासा हुआ है। एक तस्कर गिरफ्तार, कई पिस्टल भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। बस और टेम्पो में हुई टक्कर। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। झारखंड में पुलिस नियुक्ति में उम्र सीमा कम करने के खिलाफ छात्रों में आक्रोश। रांची में राजभवन घेराव करने पहुंचे छात्र, पुलिस ने रोका। धनबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल के गार्ड ने एक अभिभावक के साथ मारपीट की। प्रिंसिपल और पुलिस से शिकायत की गई। देवघर में चोरी करते हुए चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। भीड़ ने जमकर पिटाई की। एक शख्स की जेब से 10,000 रुपए चुराकर भाग रहा था आरोपी। बिहार के समस्तीपुर में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता और सौतेली मां की हत्या की। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का कोच पर रेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई में महाडा के सीईओ के बेटे का संदिग्ध हालत में शव मिला। पुलिस को सुसाइड का शक। सिरसा पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस कर्मी ही निकला चोर गिरोह का सरगना। रात को साथियों के साथ मिलकर करता था चोरी। जोधपुर के बनाड़ में एचपीसीएल ने सरकारी स्कूल में बनाया बालिका शौचालय। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर भी दिया। सरकारी स्कूल को गोद लेने की मांग। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में भीषण आग। 36,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फ्रांस के सेंट ट्रोपेज बीच पर नाव में लगी आग। समंदर में खड़ी नाव में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। चीन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। पानी में फंसे ट्रक से 2 लोगों को बचाया गया। इटली की राजधानी रोम में हादसा। ट्रेन के दरवाजे में फंसी महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। साइबेरिया में प्लेन हादसा। इंजन फेल होने की वजह से झील में गिरा छोटा विमान। सभी लोग सुरक्षित हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 364 और निफ्टी 89 अंक गिरकर बंद। सिगरेट पर सेस लगने से आईटीसी के शेयर में भारी गिरावट। आईटीसी के शेयर गिरने से एलआईसी ने आधे घंटे में गंवाए 7,000 करोड़ रुपए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्पाइस जेट।
580 करोड़ रुपए के भुगतान मामले में हाईकोर्ट ने मारन के पक्ष में दिया था फैसला। पश्चिम बंगाल में सरकार लाएगी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री। मेक इन इंडिया के तहत मंगाई जाएंगी बोगियां। 5000 इलेक्ट्रिक कोच बनाने की योजना। गोल्ड मॉनेटाइजेशन में लोगों की तरफ से जमा किए गए सोने को जल्द जूलर्स को बेचेगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने नीलामी की नीति को दी मंजूरी। बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर, स्टील मंत्रालय ने 5% जीएसटी कैटेगरी में रखने की पीएम से सिफारिश की। आखिरकार मिल गई रवि शास्त्री को अपनी मनमांगी मुराद। जहीर खान की जगह भरत अरुण बने भारतीय टीम के बॉलिंग कोच। मुंबई में शास्त्री की मौजूदगी में एसजीएम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बांगर बैटिंग तो वही श्रीधर होंगे फील्डिंग कोच। टीम इंडिया के कोच पर हुए विवाद पर सहवाग ने साधी चुप्पी। सहवाग भी कोच की रेस में शामिल थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की तारीफ की। बोले दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है विराट। 35 साल की हुई प्रियंका चोपड़ा, मां और भाई के साथ मनाया जन्मदिन। काम से ब्रेक लेकर हॉलीडे पर है पीसी।